हाय। देखो, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है पैराबोला के बारे में। हम लोग सर्कल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में एक बार देख लेना। पैराबोला में देखो हम लोग को क्या पढ़ना है ना। सबसे पहले तो सर्कल का याद करो। सर्कल में क्या दिया हुआ था? एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ था जिसका नाम था सेंटर। ठीक है। करना हम लोग को था बस इतना कि वो सारे पॉइंट्स को ट्रेस करना था जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, कुछ इस तरह से था। ये सारा का सारा पॉइंट्स क्या है? सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर। जब हम इस सारे पॉइंट्स को ट्रेस करते हैं तो हम लोग को एक फिगर मिलता है और इस फिगर का क्या नाम है? सर्कल। यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि फर्स्ट वाले केस में सर्कल में सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट था। यहाँ पर ना एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ साथ एक फिक्स्ड लाइन भी है, कुछ इस तरह से। दो चीज है यहाँ पे। एक तो तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया जिसको डिनोट करते हैं यहाँ पे हम लोग एफ से, क्योंकि इसका नाम है फोकस। और ये जो लाइन है ना, इसको एल बोल दो अभी फिलहाल के लिए। वैसे इसका नाम क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। और ये तुम्हारा एफ क्या हो गया? फोकस। ठीक है। देखो, अब हम लोग को क्या करना है ना, वो सारे पॉइंट्स को ट्रेस करना है जो कि इस फोकस से और इस लाइन से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहला केस तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर, ये लाइन और फोकस, इस दोनों के बीच वाला पॉइंट को पकड़िए। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल सही। ये बीच वाला पॉइंट तुम्हारा P1 इसका नाम दे देते हैं। ये P1 क्या होगा? इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से दोनों से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर। क्लियर? इसका नाम B1 दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा। ओके। उस तरह का और भी पॉइंट्स होगा, जैसे यहाँ पे P2 देख लो। ये P2 तुम्हारा, ये पॉइंट फोकस हो गया और ये तुम्हारा लाइन हो गया। दोनों से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक। वैसे ही बहुत सारा पॉइंट्स होगा, ऊपर भी और नीचे भी। P3 वैसे भी नीचे भी होगा, सेम टू सेम। जब हम इस सारे पॉइंट्स को ट्रेस करते हैं तो जो फिगर मिलेगा हम लोग को, इसी फिगर को क्या नाम दिए हैं? पैराबोला। ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन गया? पैराबोला। अच्छा, देखो, ये जो पैराबोला में फिक्स्ड वाला जो पॉइंट्स था ना, जिसका नाम था फोकस, ये क्या है? लाइन पर नहीं होना चाहिए। ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स अपना, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो। ठीक है। बट इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या होगा अगर ऊपर हो गया तो सबसे पहले तो देखते हैं एक साइड में एक छोटा सा केस बना के कि मेरा जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है। ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही मेरा फोकस बन गया। ये रहा मेरा फोकस। पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है? कि वो सारा पॉइंट्स जो कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो जैसे ये वाला पॉइंट एक देख लो। ये देखो, फोकस और लाइन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। उसके बाद ये पॉइंट, इसके साथ भी वही कहानी है। लेफ्ट में भी वही होगा। ये सारा पॉइंट्स क्या है? फोकस और लाइन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्यों इक्वल डिस्टेंस पे? क्योंकि पॉइंट खुद आ गया लाइन के ऊपर। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है कि नहीं? क्या ये पैराबोला है? नहीं नहीं नहीं, ये पैराबोला नहीं है। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेट केस ऑफ पैराबोला। देखो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, डीजेनरेट केस ऑफ पैराबोला। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड पॉइंट जो फोकस है तुम्हारा, वो लाइन के ऊपर आ जाता है। बट हम लोग को ये काम नहीं करना है। फोकस को हमेशा लाइन से बाहर रखना है। ठीक है। तो हम लोग को जो फिगर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? पैराबोला बोलेंगे। ओके। अब देखो, दो टर्म तो हम लोग देख लिए। कौन कौन सा टर्म? एक तो डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड वाला लाइन, और एक फोकस, फिक्स्ड वाला पॉइंट। दो टर्म और देखना है हम लोग को इस पैराबोला से रिलेटेड। वो क्या है? तो देखो, सबसे पहले वो लाइन जो कि फोकस से पास कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है।
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है येलो कलर का, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला थर्ड वाला टर्म हो गया। ये लास्ट टर्म एक और है जिसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वो वर्टेक्स कहाँ पे है? तो वर्टेक्स होता है उस पॉइंट को बोलते हैं जो पैराबोला को जिस पॉइंट पर एक्सिस कट करता है। तो पिंक वाला पैराबोला है और येलो वाला तुम्हारा एक्सिस है। तो देखो ये दोनों कहाँ मीट कर रहा है? ये दोनों मीट कर रहा है तुम्हारा P1 पर, है ना। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो टोटल 4 टर्म्स आ गया, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस और एक्सिस। ये 4 टर्म्स याद करके रखना है। ठीक है, ये यूज में आएगा पैराबोला में। अब देखो ये जो पैराबोला है ना, ये एक्स वाई प्लेन में कहीं भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये खुल सकता है। कैसे? तो देखो जैसे एक एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। देखो पैराबोला कैसे इसमें हो सकता है। देखो एक तो ये केस हो गया, ठीक है, किसी का मन किया पैराबोला को ऐसे बनाने का, वो ऐसे बना देगा, है ना। कोई पैराबोला को ऐसे बनाना चाहेगा, वो ऐसे बना देगा। तो पैराबोला तुम्हारा किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, बट हम लोग को इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है स्पेशल केस, स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला का। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में? देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि ये सिंपलेस्ट ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला है। इसका इक्वेशन जो होता है ना, ईजिएस्ट होता है, सिंपलेस्ट होता है। कैसे होता है? तो देखो सिंपल वाले पैराबोला में ना, जैसे ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बना लिए पहले, एक्स वाई। देखो सिंपल वाले पैराबोला में क्या होता है कि जो वर्टेक्स होता है ना, वो ओरिजिन पर होता है, ठीक है। और ये जो एक्सिस होता है पैराबोला का, येलो वाला लाइन, वो ये एक्स एक्सिस होता है, या एक्स एक्सिस होगा या कभी वाई एक्सिस होगा। ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में से ही कोई एक ठो होगा इसका एक्सिस पैराबोला का। तो इसका जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, इजीएस्ट होता है। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है और इसका इक्वेशन भी डिराइव करना है। तो देखो इसका इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 पर है, ठीक है। इसका फोकस मान लेते हैं कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। फोकस का पॉइंट किस फॉर्म में होगा? देखो एक्स एक्सिस पर है तो वो a,0 के फॉर्म में होगा। क्लियर? सॉरी। अब देखो पैराबोला का डेफिनेशन याद करो, क्या था पैराबोला का डेफिनेशन में? कि वो सारा पॉइंट्स पैराबोला का जो फोकस से और एक लाइन था फिक्स्ड लाइन, उस दोनों से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर। तो देखो ये वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस कितना है? a है, तो लाइन भी इधर कितना होगा? a पीछे होगा। तो यहां पर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन तुम्हारा देखो वाई एक्सिस से क्या है? पैरेलल आ गया है। और कहां से पास कर रहा है? ये पास करेगा -a,0 से। -a क्यों? देखो ओरिजिन है तुम्हारा ये बीच में, ओरिजिन से a डिस्टेंस के राइट पर फोकस है और a डिस्टेंस के लेफ्ट पर ये लाइन है, इसीलिए -a,0 लिखे हैं। तो बता सकते हो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = -a, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + a = 0। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? लाइन का इक्वेशन हो गया। कौन सा लाइन है ये? क्या नाम है इसका? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। ये तुम्हारा f क्या हो गया? फोकस हो गया। ठीक है, हमको क्या करना है ना, इस पैराबोला का इक्वेशन को डिराइव करना है। इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? इसमें एक जनरल पॉइंट लेना होगा P x, y। देखो पैराबोला का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ये जो पॉइंट P है वो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पर होगा, है ना। ये दोनों क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पर होगा, dd। ओके। देखो फोकस का कोऑर्डिनेट्स पता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है। अब ये जो लाइन पे जहाँ पे कट कर रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स चाहिए हम लोग को। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट, इसका नाम पहले तो b दे देते हैं, ऐसा कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। देखो ये जो लाइन है तुम्हारा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a,
ये तुम्हारा माइनस ए हो गया। अब इसका हाइट देखो, बी का हाइट जो है वही है जो पी का हाइट है, ठीक है, वाई वाई। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए कोमा वाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इक्वेशन निकाल सकते हैं इजिली। कैसे निकालेंगे तो देखो, हम लोग को पता है कि पी और एफ, सॉरी, पी और एफ, पी एफ इज इक्वल टू पी बी होगा, है कि नहीं। अब देखो पी एफ निकालना है हम लोग को, कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर हो गया, इज इक्वल टू पी बी। पी बी में देखो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ माइनस ए है यानी प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट अंडर हो गया। इधर से देखो नीचे लेफ्ट साइड में क्या होगा, वाई माइनस जीरो मतलब वाई बचेगा, तो ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां से y और y कट जाएगा खत्म, इधर से तुम्हारा बचेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देखो ये हो गया वाई स्क्वायर। अब x माइनस ए का होल स्क्वायर को ओपन करें तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, इधर हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। देखो कुछ कटेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, कट गया, ए स्क्वायर भी कट जाएगा, ठीक है। अब वाई स्क्वायर और जो माइनस टू एक्स है वो उधर चला जाएगा, तो इधर से पहले से था ही एक टू ए एक्स, एक और आ गया टू ए एक्स, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया फोर ए एक्स। ये जो इक्वेशन आया ना, यही इक्वेशन किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। ये तुम्हारा पैराबोला का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब जरा सा नोटिस करो इसमें कुछ चीज, देखो लेफ्ट साइड में तुम्हारा वाई स्क्वायर है और राइट साइड में सिर्फ एक्स है। वाई का कोई भी वैल्यू लो, पॉजिटिव लो निगेटिव लो, ठीक है, एलएचएस हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। वाई तुम्हारा प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई का स्क्वायर है यहाँ पे। मतलब पैराबोला तुम्हारा समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ होगा, और इस फिगर से तुम लोग को दिख भी रहा होगा कि पूरा का पूरा पैराबोला किधर है, हाँ राइट साइड में है, ठीक है, मतलब ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन से प्रूव हो गया कि हाँ ये इक्वेशन इसी पैराबोला का है, ठीक। अब देखो स्टैंडर्ड पैराबोला ना टोटल चार तरह का होता है। फर्स्ट वाला केस तो हम लोग देख चुके हैं, इसका और केसेस देखते हैं। ये तुम्हारा था फर्स्ट केस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड केस में क्या होगा कि ये पैराबोला जो है अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में खुला हुआ है, इस पलट के पीछे आ जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, पहले तो ड्रॉ करके देखते हैं कि वो दिखेगा कैसा। देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, क्या बोले हम कि पैराबोला को कुछ नहीं करना है, पैराबोला वैसा का वैसा ही रहेगा, बस ये ओपन होगा अब राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका फोकस भी आ जाएगा इधर लेफ्ट की तरफ। अब इसका फोकस बन जाएगा माइनस ए कोमा जीरो, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। देखो इसमें अंतर क्या आया है, इसका जो फोकस था प्लस में पॉजिटिव में था, अब इसका फोकस क्या हो गया, माइनस निगेटिव में हो गया। इसका इक्वेशन में क्या डिफरेंस आएगा, बस इसका फोकस ए से माइनस ए हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस ए एक्स, यानी कि माइनस फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स। ये इक्वेशन जो आ गया वही सेकेंड केस वाले पैराबोला का आ गया, ठीक है, ओके। देखो ये सब जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना, ये सारा ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशन है।
आगे जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और ये जो ए है इसमें, ये ए, ठीक है, ये ए क्या है, फोकस से डिस्टेंस है वर्टेक्स का, ठीक है, फोकल लेंथ भी कह सकते हैं इसको, ठीक। ये निकालेंगे हम लोग ए का वैल्यू। चलो सेकेंड केस तो हो गया, अब थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में क्या बोला है, क्या करना है, लेफ्ट राइट तो हो गया, अब ऊपर नीचे देखते हैं। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। पैराबोला अभी देखो, एक तो राइट की तरफ खुल रहा था, एक लेफ्ट की तरफ। अब जो पैराबोला होगा उसको खोलना है वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस आ जाएगा इसमें, फोकस जो पहले एक्स एक्सिस पे हुआ करता था अभी वो वाई एक्सिस पर होगा, है ना। किस फॉर्म में होगा, 0, B के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो नीचे लाइन हो जाएगा, ये कौन सा लाइन आएगा बताओ, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखो इसका पहले तो डिस्टेंस देखो, ओरिजिन से ऊपर बी है तो नीचे भी बी होगा, ठीक है। बट ये बी तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव वाला होगा, इसलिए ये वाई इज इक्वल टू -B लाइन है, ठीक है। ओके, फोकस देखो तो किधर क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव, हाँ तो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट वाले केस से मिलता जुलता, जिसमें फोकस क्या होता था, पॉजिटिव होता था। अंतर क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो गया। पहले पैराबोला एक्स के तरफ था, वाई के तरफ चला गया, मतलब एक्स और वाई के बीच में इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4AY, बस इतना ही रहेगा, बाकी सब कुछ सेफ। अब हमको बस चेक करना है कि सही इक्वेशन लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। देखो एक्स का कोई सा भी वैल्यू लो, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, LHS हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। और ये पैराबोला भी तुम लोग को दिख रहा होगा, ये किधर खुला हुआ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ओरिजिन से ऊपर, मतलब y का जो वैल्यू है पैराबोला में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, चाहे x तुम्हारा माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, ठीक है। y जो हाइट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4AY। ये तुम्हारा थर्ड केस था। फोर्थ केस में देखो क्या होगा कि ये जो पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ है, अब ये बस नीचे की तरफ आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पैराबोला बस नीचे की तरफ खुलेगा। अब इसका जो फोकस है वो अब देखो निगेटिव हो गया, 0, -B हो गया, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होगा, सॉरी यहाँ पे B था ना, तो यहाँ पे A नहीं होगा, B होगा, 4BY, ओके। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4BY। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि फोकस इसका क्या है, निगेटिव है। तो ये चार इक्वेशन था, चार केसेस था स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला का, जो हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट अब क्या पढ़ना हम लोग को, यही है वो चार केस, देखो A, B, ये C और ये D, ठीक है। बुक में यहाँ पे ना जो फोकस है इसका A के फॉर्म में ही दिया हुआ है, बट कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम नाम चेंज कर दिए, B कर दिए थे, 0, B कर दिए थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4AY दिया हुआ है, हम लोग क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4BY। बी देख के तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि यार ठीक है, ये पैराबोला क्या है, वाई की तरफ ओपन हो रहा है। अब देखो इक्वेशन तो हम लोग डिराइव कर ही लिए, टोटल 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4AX, ऊपर में तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर वाला ऊपर दोनों हो गया। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है किसका, पैराबोला का, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, देखो 1, 2, 3 में पढ़ के देखते हैं। पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, बिल्कुल सही है। देखो क्या बोला फर्स्ट वाले पॉइंट में कि जो एक्सिस होता है पैराबोला का, उसके अबाउट पैराबोला क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये तुम्हारा जो लाइन है एक्स एक्सिस, यही तुम्हारा क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और एक्सिस के देखो ऊपर और नीचे
एकदम एक जैसा फिगर दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस। देखो फिर क्या बोला है, when the axis of symmetry is along x axis the parabola opens to the right if the coefficient of x is positive। क्या मतलब है कि जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला था, यहाँ पर जो x का कोफिशियंट है ना वो 4a है, यानी कि पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला किधर खुल रहा है, राइट के तरफ। और y इज इक्वल टू -4ax में x का जो कोफिशियंट है -4a है, निगेटिव है, इसलिए पैराबोला कैसा खुलेगा इसमें, लेफ्ट के तरफ। ठीक है। और अगर पैराबोला मेरा थर्ड और फोर्थ केस वाला है, मतलब y एक्सिस के अबाउट खुल रहा है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। यहाँ पे y का जो कोफिशियंट है 4b है, पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला किधर खुला है, ऊपर के तरफ। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by में y का जो कोफिशियंट है -4b, ये निगेटिव है, इसलिए पैराबोला कैसा खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, यही दिया हुआ है, सिंपल सा पॉइंट है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है वो है लेटस रेक्टम। नाम बड़ा अजीब सा है, ठीक है, बट है बहुत फुद्दू सा चीज, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो लेटस रेक्टम होता क्या है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला थ्रू द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। देखो सबसे पहले तो एक पैराबोला बनाओ, ये अपना पैराबोला हो गया। क्या बोला है कि जो पैराबोला में जो ये लेटस रेक्टम है, सबसे पहले क्या बोला है कि ए लाइन सेगमेंट, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये तुम्हारा जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, येलो वाला लाइन, इसको येलो से बना देते हैं, ठीक है, ये एक्सिस हो गया। इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या बोला, थ्रू द फोकस, फोकस से पास कर रहा होगा। फोकस मान लेते कुछ यहाँ पे इसका फोकस f(a,0), ठीक है, तो फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस से परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ इस तरह से ऊपर और नीचे। इसका नाम अगर हम लोग a और b दे दें, ये जो ए बी बन जाएगा, यही इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लेटस रेक्टम। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, लेटस रेक्टम है। हम लोग को क्या करना है ना, इस लेटस रेक्टम का जो लेंथ कितना होगा वो पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे वो समझो। देखो सबसे ये पता करने के लिए हम लोग को क्या बनाना होगा, सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स। ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ना, जितना देखो जितना डिस्टेंस तुम्हारा फोकस से है वर्टेक्स का ए, उतना ही इधर भी होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये जो ए वाला पॉइंट है, ठीक है, ये फोकस से उतना ही डिस्टेंस पर होगा जितना कि ये डायरेक्ट्रिक्स से होगा, है ना। डेफिनेशन यही था ना पैराबोला का, कि पैराबोला में जितना भी पॉइंट्स होता है वो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। भले ही फिगर में दिख नहीं रहा हो, बट वो इक्वल डिस्टेंस पर ही है। तो देखो ए एफ, ये जो डिस्टेंस है डी, और ए से लेके मान लो ये पॉइंट, इसका नाम पी दे देते हैं, ए पी, ये दोनों क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ए से लेके पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a हो जाएगा, a + a 2a। यहां से हम लोग को पता चल रहा है कि ए और एफ का जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, तुम्हारा 2a है। ठीक है, ए और एफ का डिस्टेंस कितना है, 2a है। तो ऊपर अगर 2a है तो नीचे भी तुम्हारा 2a होगा। तो यहां से हम लोग को पता चल रहा है कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4a। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम तुम्हारा कितना, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक, देखो यही दिया हुआ है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a। पैराबोला से रिलेटेड जो भी जानकारी हम लोग को चाहिए था वो सब मिल गया है। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस
एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, उसका इक्वेशन क्या दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। देखो सबसे पहले तो इक्वेशन को लिखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया हुआ है। ये कौन से फॉर्म से मिलता जुलता है, पहले ये मिलाओ। ये तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिल रहा है। और ये कौन सा केस था, ये वो वाला केस था जिसमें पैराबोला एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा था, कुछ इस तरह से। ठीक है, याद करो इसका फोकस a,0 था, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x इज इक्वल टू -a। ठीक, ये वर्टेक्स ओरिजिन पर है तुम्हारा 0,0। ठीक, हम लोग को क्या क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है फोकस, निकालना है फोकस निकालना है, एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकालना है और लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो देखो एक्सिस तो तुम्हारा समझ में आ रहा होगा, ये एक्स एक्सिस ही तुम्हारा क्या है, इसका एक्सिस। तो देखो सबसे पहले जो जो पता है वो लिख लेते हैं। एक्सिस, एक्सिस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स एक्सिस, पहला हो गया। सेकंड में फोकस निकालना है। ठीक है, सेकंड में क्या निकालना है, फोकस निकालना है। तो फोकस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 8, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4a, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि यस 4a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फोकस अपने को पता चल गया क्या है, 2,0। फोकस समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखो क्या है, x इज इक्वल टू -a और a का वैल्यू हम लोग कितना पता किए हैं, 2 है। तो x इज इक्वल टू -2 यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। एक्सिस पता चल गया, फोकस पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया। लास्ट में क्या पूछा है, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होता है वो होता है 4a, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ भी पता चल गया, 8 आ गया। ठीक, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद देखो, इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। ठीक है, फोकस देखो कहाँ पर है, तो 2,0 यानी फर्स्ट वाला केस, और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2, बिल्कुल वो फर्स्ट वाला केस ही है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में जो आता था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हारा पैराबोला हो गया। फोकस क्या था इसका, a,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या था इसका, x इज इक्वल टू -a। ठीक है, ये ओरिजिन। इक्वेशन लिखने बोला है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax निकालना है मतलब। तो देखो फोकस क्या है इसका 2,0 और यहाँ पे फोकस क्या है a,0। कंपेयर करो तो यहाँ से a का वैल्यू 2 नहीं आ जाएगा। ठीक, a का वैल्यू 2 पता चल गया हम लोग को। ठीक, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा पैराबोला का, इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये इक्वेशन हो गया पैराबोला का, सिंपल। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0। हाँ 0,0 वर्टेक्स वाला ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, सारा स्टैंडर्ड पैराबोला। और फोकस कहाँ पे है, 0,2 पर है। देखो 0,2 लिखा हुआ है मतलब वाई एक्सिस पर। ठीक है, कौन सा केस हो जाएगा, थर्ड वाला केस हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। फोकस कहाँ पे है, तो फोकस है तुम्हारा 0,2 पर। ठीक है, ऊपर है, मतलब पैराबोला किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। इसका जो इक्वेशन था थर्ड वाले केस का, देखो हाँ चला गया,
गायब हो गया, छोड़ो। थर्ड वाले केस का जो इक्वेशन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। और फोकस का जो इक्वेशन वहां पे लिखे थे, कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, वो 0, b था। कंपेयर करो, देखो b का वैल्यू 2 पता चल जाएगा यहाँ से। तो जो अपने पास इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 × y, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये क्या बन गया तुम्हारा पैराबोला का इक्वेशन। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जांपल नंबर 8 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसमें भी इक्वेशन ढूंढना है, विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब कुछ इस तरह का केस। देखो अब वाई एक्सिस के अबाउट तो दो केस बनता है, एक तो ऊपर की तरफ फूलने वाला पैराबोला और एक नीचे की तरफ फूलने वाला पैराबोला। ये दोनों तुम्हारा वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। बट क्या बोल रहा है कि ये पैराबोला तुम्हारा जो है ना, कहाँ से पास करता है, 2, -3। अब देखो जरा 2, -3 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 2, -3 तुम्हारा जो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, है ना। कुछ यहाँ पर ये आएगा शायद 2, -3, मतलब कौन सा केस हो गया, ये नीचे वाला केस। ठीक है, तो नीचे वाला केस का इक्वेशन याद करो क्या लिखवाए थे, नीचे वाला केस का इक्वेशन लिखवाए थे, इसका इक्वेशन लिखवाए थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। अब हमको क्या पता करना है, इसमें b का वैल्यू पता करना है। तो b का वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये कहां से पास कर रहा है, 2, -3 से पास कर रहा है। तो 2, -3 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो x के जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -4b, और y की जगह पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देखो यहाँ से 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -4b, सॉरी माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, 4b इंटू 3। तो यहाँ से तुम्हारा 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू 3 12b। तो यहाँ से b का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4/12, यानी कि 1/3। क्लियर, तो यहाँ से तुम्हारा जो इक्वेशन आ गया पैराबोला का वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, अच्छा b के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/3 पुट करेंगे इंटू वाई। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y/3 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3x² बन जाएगा इज इक्वल टू -4y। ठीक है, -4y उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, पैराबोला का इक्वेशन आ गया। क्लियर, ठीक। तो पैराबोला यहाँ पे ख़त्म होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, आई होप ट्राई करना क्वेश्चन बनाने का। ये एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट से लेकर 6 तक का जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ये ठीक वही वाला एग्जांपल है जो अभी हम लोग जस्ट किए थे। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल 5 नंबर, एक करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। ठीक है, माइनस है मतलब, और एक्स स्क्वायर है, देखो ये तुम्हारा किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, मतलब ये वाला केस देखो, फोर्थ वाला केस, क्योंकि निगेटिव दिया हुआ है, ये नीचे की तरफ ऐसे खुलेगा। ठीक, इसका जो फोकस था क्या था, 0, -b, और जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा इसका y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by से, तो यहाँ पे तुम लोग देखो एक्स स्क्वायर तो सेम ही है, यहाँ पे -16y है, यहाँ पे -4by है, y भी सेम है, बस इसको खाली कंपेयर करना। -16 इज इक्वल टू -4b, माइनस से माइनस कट जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/4 यानी कि 4। ठीक है, b का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अब अगर b आ गया तो देखो फोकस पता चल जाएगा, फोकस अपना क्या होगा, 0, -b है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ये फोकस हो गया तुम्हारा। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा
y इज इक्वल टू बी है तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, फोकस निकल गया, डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। अच्छा, इसका क्या पूछा है, एक्सिस पूछा है। तो हमको पता है कि जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस ही इसका क्या है, एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। तो एक्सिस के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि वाई एक्सिस। ठीक, लास्ट में क्या बोला, लेटस रेक्टम ना, लेटस रेक्टम इसका जो लेंथ होता है ये होता है तुम्हारा 4b। तो b कितना है 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चारों चीज निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 7 से लेकर 12 तक वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। 7 से लेकर के 12 तक में क्या करना है, फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है पैराबोला का। ऊपर वाले एग्जांपल में किए थे बट फिर भी चलो एक बार और करके देख लेते हैं। फर्स्ट वाला 7th वाला क्वेश्चन ही जैसे देखते हैं। 7th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फोकस है वो क्या है 6,0। देखो फोकस पॉजिटिव है, ध्यान रखना। और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, x इज इक्वल टू -6। देखो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा x इज इक्वल टू -6 है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल, मतलब फर्स्ट वाला केस है। देखो x एक्सिस y एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया पैराबोला, फोकस तुम्हारा हो गया ये 6,0, और इधर पीछे तुम्हारा क्या बन गया, डायरेक्ट्रिक्स बन गया, क्या है ये, x इज इक्वल टू -6। अच्छा, इस पैराबोला का क्या था जनरल इक्वेशन याद है, इसका जनरल इक्वेशन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और ये फोकस क्या था, a,0 था ना, तो a का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या है 6। और a अगर 6 है तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 6x, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ये क्या आ गया तुम्हारा, पैराबोला का इक्वेशन आ गया। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th वाला देख लेते हैं। वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2 एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो लास्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल का किए थे ना वही है, सेम वैसा ही। 12th नंबर क्वेश्चन में देखो क्या करना है, वर्टेक्स इसका दिया हुआ है 0,0, ठीक, पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है P 5,2, इससे पास कर रहा है। ठीक है, 5,2 ये, और क्या दिया हुआ है कि सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो देखो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, फिर से वही दो केस बनेगा, एक तो ऊपर खुलने वाला पैराबोला और एक नीचे वाला पैराबोला। बट क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना कि वो 5,2 से पास कर रहा है। अब बता 5,2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो मतलब ये पैराबोला कौन सा है, ऊपर वाला। तो इसका जो जनरल फॉर्म था, थर्ड वाला केस याद करो, ये क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b(y). ठीक, ओके। अब देखो ये पैराबोला तुम्हारा कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 5,2 से पास कर रहा है, मतलब 5,2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे 4b, y की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 8b। यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/8। तो जो तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b के जगह पे क्या रखेंगे 25/8 इंटू वाई, 4 से 8 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25y/2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। ये क्या बन गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सारा कर लेंगे। आई होप तुम लोग करके रखोगे ये सारा क्वेश्चन, जो डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, थैंक यू।